देखिए ये अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित, इसमें आपके संपूर्ण प्रश्न जो भी आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न हैं, अगर वन लाइन प्रश्न है, अगर आप इन्हें नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए आप प्रश्न ही देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल प्रश्न की प्रकृति जो बनाई गई बिल्कुल सटीक बनाई गई। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता कौन है, ऐसा प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रणेता कौन है, तो आप लिख लीजिए महाकवि कालिदास हैं। कौन है? महाकवि कालिदास। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब देखेंगे तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के सभी प्रश्न जो है समझ जाएंगे। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, तो विधा की तरफ से ये जो है नाटक है। कालिदास का समय माना जाता है तो प्रथम शताब्दी माना जाता है। महाकवि कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। आगे देखते हैं। देखिए कालिदास का जन्म स्थान बताया जाता है, तो कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी बताया जाता है। ये नोट करते जाना है आपको, जो भी चीज़ें आप नहीं आती हैं। कालिदास के आश्रयदाता राजा थे चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, आगे देखते हैं। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास की जाति थी तो कालिदास एक ब्राह्मण थी। ठीक है, आगे जाते हैं। देखिए कालिदास उपासक थे तो शिव के उपासक थे। कालिदास का प्रिय छंद है अनुष्टुप और उपजाति छंद है। कालिदास का अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी पदलालित्यम माघे श्रंति त्रयो गुणः। तो ये जो है आपका उपमा अलंकार हो गया। अब कालिदास की पत्नी का नाम क्या था, तो कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। क्या था? विद्योत्तमा था। वैदर्भी रीति के कवि हैं तो कालिदास हैं। कालिदास की वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति। ठीक है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया है कालिदास ने किया है। काली देवी की उपासना से विद्या प्राप्त किया कालिदास ने। ठीक है, तो देखिए ये कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो सकती हैं। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास ने अपनी पत्नी से कहा कि अनाव्रत कपाटम द्वारम देही। फिर उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, विद्योत्तमा का क्या कथन है, अस्ति कश्चित वांगिवाशेषः। देखिए पत्नी द्वारा कहे तीनों कथनों पर कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना की। अब कैसे, ये भी पूछ लेता प्रश्न। अस्ति से कालिदास ने रचना किया कुमार संभव की, आस्त्योदितराश्याम दिशि देव देवतात्मा। अब देखिए कश्चित से कालिदास ने रचना किया मेघदूत की, कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमाता। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखिए, वाग से कालिदास ने रचना किया रघुवंशम। वागर्थाव्यु संप्रक्तो वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक हैं कालिदास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन्हें आप नोट करते चलिए जो चीज़ आपको नहीं। कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की प्रथम रचना है ऋतु संहार। तो पूछ ले कि कालिदास की प्रथम कृति कौन है, तो आपको बताना है ऋतु संहार कालिदास की सबसे पहली रचना है। ठीक है, ये नोट करना है आपको। देखिए कालक्रम की दृष्टि से कालिदास की अंतिम रचना है, तो अंतिम रचना ये अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का। दीपशिखा उपाधि कालिदास की, कवि कुलगुरु कालिदास को कहा जाता है। रघुकार यह उपाधि कालिदास की है। देखिए कविता कामनी विलास उपाधि है कालिदास की। उपमा सम्राट कहा जाता है कालिदास को। मालविकाग्नि की प्रस्तावना में कालिदास ने सादर स्मरण किया है भाष सौमिल्य आदि का। ठीक है, ये नोट करते चलना है आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान रस है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार और संभोग श्रृंगार है। फिर पूछा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने अंक हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ है महाभारत के आदि पर्व शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। 88 से 74 अध्याय तक एवं पद्म पुराण का स्वर्ग खंड है। ठीक है,
आगे देखते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटक की रीति है वैदर्भी रीति। नाटक को किस काव्य की विधा से रखा जाता है? तो दृश्य काव्य। ये देखने का है, नाटक जो है दृश्य काव्य, ठीक है, इसे देखा जाता है। क्या किया जाता है? नाटक को देखा जाता है। शाकुंतला में कौन सा रस अंगी है? श्रृंगार रस, संभोग श्रृंगार, ठीक है। आगे चलते हैं तो कालिदास की रीति जो है वो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति संदर्भे विशेषते यह कथन किस महाकवि की तरफ से संकेत किया गया? तो कालिदास की तरफ से किया गया, ठीक है। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति की प्रधानता है? तो कौशिकी वृत्ति की प्रधानता है। दुष्यंत के पूर्वज कौन थे? तो पुरु थे। पूछ लेता है कि दुष्यंत के पूर्वज कौन थे? तो पुरु थे। 6 ऋतुओं का वर्णन है ऋतु संहार में। ऋतु संहार में सर्ग हैं 6, ऋतु संहार में श्लोक हैं, तो ऋतु संहार में 144 श्लोक हैं और कालिदास की यह प्रथम कृति है। और अंतिम कृति कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत राजा था, कहाँ का राजा था? तो हस्तिनापुर का राजा था। अब देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है तो दुष्यंत है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शाकुंतला है। शाकुंतला किस कोटि की नायिका है? तो मुग्धा नायिका है। दुष्यंत किस प्रकार का नायक है? तो धीरोदात्त है। कई बार पूछा जाता है कि नायिका किस प्रकार की है? तो मुग्धा है। नायक कैसा है? तो धीरोदात्त है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो आश्रम प्रवेश। क्या नाम है? आश्रम प्रवेश। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश। फिर अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का आश्रम निवेश। अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक का मिलन अंक नाम है। देखिए, और आगे देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम है प्रत्याख्यान, ठीक है। क्या नाम है? प्रत्याख्यान। अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का क्या नाम है? तो पश्चाताप होता। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन अंक। क्या नाम है? पुनर्मिलन अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम में करुण रस का प्रयोग हुआ है, चतुर्थ अंक में प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है तो सगधरा छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में स्तुति है, किसकी स्तुति की गई? तो अष्टमूर्ति शिव की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। देखिए, या सृष्टि षष्ठुराध्या, यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में शंकर जी के कितने रूपों का उल्लेख है? तो अष्टविध का, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, मंगलाचरण में शंकर जी के साथ ही किसका संकेत है? नाट की घटनाओं का। दुष्यंत की दृष्टि में वनलता से अभिप्राय है आश्रम वासिनी कन्याएं। आगे देखते हैं तो दुष्यंत की दृष्टि में उद्यान लता में अभिप्राय है अंतःपुर की कन्याएं, ठीक है। देखिए, सृष्टुराध्या, सृष्टि यह पंक्ति किस पात्र की तरफ जो संकेत करती है? शाकुंतला की तरफ। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र था माढ़व्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है माढ़व्य। शाकुंतला के मूल पिता हैं विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। और उनकी माता मेनका हैं। शाकुंतला की दोनों सखियों का नाम है अनसुईया और प्रियंवदा। शाकुंतला के पालक पिता हैं महर्षि कंड। श्लोक चतुष्टय में किस अंक से संबंधित है? तो चतुर्थ अंक के जो श्लोक हैं वो हैं, ठीक है। महर्षि कंड प्रमुख शिष्य हैं, 2 सारंगरव और शार्दूल। ये महर्षि कंड के 2 प्रमुख शिष्य हैं, ठीक है। शाकुंतला, दुष्यंत और शाकुंतला का विवाह हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रधान रस है तो करुण रस है, ठीक है। आगे देखते हैं तो चंद्रवंश के संस्थापक थे सोम। सोम के पुत्र थे अत्रि, ठीक है। सोम के पुत्र थे अत्रि की। सोम जो है किसके पुत्र थे? तो अत्रि एक ऋषि हैं, तो ये उन्हीं के पुत्र थे। अब देखिए, आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का रस तो संभोग श्रृंगार है, ठीक है। और आगे देखिए, महर्षि कंड का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। शाकुंतला को वलकल बांधती है प्रियंवदा बांधती। कौन बांधती है? प्रियंवदा। आभूषणों के विषय में नारद से पूछती है, गौतमी पूछती है। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद शाकुंतला को देते हैं महर्षि
कंड। कौन देते हैं? महर्षि कंड देते हैं। महर्षि कंड शाकुंतला को आशीर्वाद देते हैं तिष्टुप छंद में। अगर पूछ लेता है कि महर्षि कंड शाकुंतला को आशीर्वाद किस छंद में देते हैं, तो तिष्टुप छंद में। शाकुंतला का पालन पोषण हुआ था महर्षि कंड के आश्रम में। ठीक है, महर्षि कंड गए थे, सोम तीर्थ गए थे। शाकुंतला के विपरीत भाग्योपशमन के लिए कंड गए थे सोम तीर्थ के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दुष्यंत किस वृक्ष के नीचे विश्राम करता था, तो सप्तपर्ण दुष्यंत का सारथी था। दुष्यंत के सारथी का नाम सूत है, याद कर लीजिए। दुष्यंत का द्वारपालक था रैवतक। कौन था? रैवतक। राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास लेकर कौन आता है? पूछ लेता है कि राजमाता का संदेश लेकर दुष्यंत के पास कौन आता है, तो करभाग आता है भैया, करभाग, याद कर लीजिए। दुष्यंत की पहली पत्नी, प्रथम पत्नी, तो पहली पत्नी वसुमती है। दुष्यंत की 2 रानियां थी, एक वसुमती और एक हंसपदिका। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 5वें अंक में गीत गाती है हंसपदिका। शाकुंतला को श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने। शाकुंतला को श्राप दिए जाने के कारण था अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि द्वारा स्वयं को तिरस्कृत मानना। ठीक है, देखिए शाकुंतला के श्राप की जानकारी थी प्रियंवदा और अनुसुईया को। आगे देखते हैं। देखिए शाकुंतला को, इसे थोड़ा बदल देते हैं यहाँ से, ये पीला हुआ। शाकुंतला को ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप मिलता है, चतुर्थ अंक में मिलता है। शाप की उद्भावना कालिदास ने की चतुर्थ अंक में। किस अंक में? तो चतुर्थ अंक में। ठीक है, प्रेम की आदर्शता के कारण की गई शाप की उद्भावना, वो खोई थी अपने दुष्यंत पर। शाप का असर शुरू हुआ था पंचम अंक से। हस्तिनापुर से लौटने के पूर्व दुष्यंत द्वारा शाकुंतला को शाप दिया गया उपहार था स्वनामांकित अंगूठी, उनके नाम से अंकित अंगूठी। अंगूठी दिखाने की बात कही थी शाकुंतला की सखी ने। ठीक है, अंगूठी दिखाने की बात कही गई थी साप भय से। शाकुंतला की अंगूठी गिरी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच तीर्थ में गिरी थी, आप नोट कर लीजिए। पूछ ले शाकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी, तो सच तीर्थ में शाकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है 6ठे अंक में। 6वें अंक में जो है उसकी अंगूठी जो है प्राप्त हो जाती है, और सच तीर्थ में उसकी अंगूठी गिर गई थी। और देखिए शाकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है किसको, तो एक धीवर नाम का मछली पालक था, मीन पालक यानी मछली पालक, तो उसको प्राप्त होती है। अगर पूछ लिया जाए शाकुंतला की अंगूठी किसे प्राप्त हुई, तो धीवर नामक एक व्यक्ति था जो मछली पालक था, उसको प्राप्त हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य है तो सौरसेनी प्राकृत। अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य है महाराष्ट्रीय प्राकृत। राजा का साला था श्याल, ये राजा का साला था। ठीक है, शानुमति सखी थी, तो ये मेनका की सखी थी। किसकी थी? मेनका की। शानुमति मेनका की सखी थी। दुष्यंत का मंत्री था पिशुन। पिशुन जो है दुष्यंत का मंत्री था। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंड प्रवास से आश्रम आते हैं, चतुर्थ अंक में आते हैं। कंड मिश्रा शब्द का प्रयोग करते हैं सारंगरों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दुर्वासा शाकुंतला को श्राप देते हैं वंशस्थ छंद में। वनस्पतियों का स्वामी है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। अब देखिए एक बात और ध्यान से आप समझ लीजिए। कंड को शाकुंतला के विवाह और गर्भ के बारे में किसने बताया, तो एक छंदोमयी वाणी से इनको पता चल गया था। ठीक है, शाकुंतला के साथ गए शिष्यों के नाम थे सारंगरो और शारदत्त, ये जो है शाकुंतला के साथ गए थे। ठीक है, ये पता है आपको। और आगे देखिए, कंड की धर्म भगिनी थी तो गौतमी थी। शाकुंतला को राजा के पास से ले गई थी ज्योतिषपुंज। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दुर्जय नामक राक्षस के वध के लिए इंद्र का संदेश लेकर आता है मातली। इंद्र का सारथी कौन है, तो मातली। ठीक है, इंद्र का सारथी मातली है। कालनेमी के वंशज से था दुर्जय राक्षस। दुष्यंत और शाकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन और भरत। ठीक है, आगे देखते हैं। दुष्यंत और शाकुंतला का पुनर्मिलन होता है
हेमकूट पर्वत पर मारीच आश्रम। भारत का रक्षा सूत्र किस औषधि का था? तो अपराजिता। ठीक है, आगे देखते हैं। अपराजिता नामक रक्षा सूत्र जात कर्म के समय दिया था मारीच ने। किसने दिया था? मारीच ने दिया था। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है 6वें अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है 7वें अंक में। नाटक में भरत वाक्य बोलता है दुष्यंत। भरत वाक्य में छंद है रुचिरा। कौन सा है? रुचिरा। शकुंतला की विदाई का वर्णन है चतुर्थंग। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हैं, मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में प्रवेश करता है? तो महर्षि कंड के आश्रम में। ठीक है, देखिए, तीर्थ यात्रा पर गए कंड की अनुपस्थिति में विवाह होता है शकुंतला और दुष्यंत का। शकुंतला को महर्षि कंड किसके साथ पतिग्रह हस्तिनापुर भेजते हैं? तो शार्दूल, सारंगरोह और गौतमी, इन 3 लोगों के साथ शार्दूल, सारंगरोह, और याद कर लीजिए शार्दूल, सारंगरोह ये कंड के प्रिय शिष्य थे और गौतमी उनकी बहन थी, ऐसा मानते हैं। आश्रम की अध्यक्षता कौन थी? तो गौतमी थी। ठीक है, और शकुंतला का कंड ऋषि के आश्रम के बाद निवास करती है तो ऋषि मारीच के आश्रम में। स्वर्ग से लौटते समय परिवह नामक वायु मार्ग से आता है दुष्यंत। परिवह, ठीक है, याद कर लीजिए, परिवह नामक वायु से आता है दुष्यंत। हेमकूट पर्वत पर आश्रम था ऋषि मारीच का। किसके अनुनय विनय से संतुष्ट दुर्वासा शाप निवृत्ति का उपाय बताते हैं? तो प्रियंवदा को। ठीक है, कि अर्थो ही कन्या पर की यह उक्ति है कंड की है। ठीक है, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है, अंत में प्रयोग होता है, तो शकुंतला के अंत में प्रयोग हुआ है। प्रवर्तनाम प्रकृतिहिताय पार्थिवः, यह भरत वाक्य किस नाटक में है? तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम में। राजा की मन स्थिति जानने के लिए मेनका ने भेजा था शानुमति को, क्योंकि शानुमति उसकी कौन थी? इसके पहले आपको बता दिए हैं कि अहो मधुरा मशाम दर्शनम, यह उक्ति है दुष्यंत की। किम्यो हि मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम, यह उक्ति है राजा दुष्यंत की। विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, यह उक्ति है शकुंतला की। किसकी है? शकुंतला की। तो नोट करते जाइए। देखिए, कंड को कहा जाता है, कंड को काश्यप भी कहते हैं। कंड का एक नाम काश्यप भी है। अभिज्ञान, देखिए, अभिज्ञान का संबंध है अंगुलीयक से। ठीक है, ठीक है, आप देखिए, शकुंतला ने विदाई के समय आलिंगन किया। शकुंतला ने विदाई के समय आलिंगन, तो वन ज्योत्सना लता का। ठीक है, किसका? वन ज्योत्सना लता का। सर्वप्रथम साप वृत्तांत सखियों ने बताया। किसको? कंड को बताया। अभिज्ञानाभर दर्शनेन शापो निवृश्यत, यह उक्ति है तो दुर्वासा की उक्ति है। किसकी है? दुर्वासा की उक्ति है। ठीक है, देखिए, पातुम न प्रथमं बेवस्यति जलम, यह उक्ति है, कंड की उक्ति है। यास्त्याद्य शकुंतलेत हृदयं संसपृष्टम उत्कंठया, यह भी कंड की उक्ति है। अनिवर्णनीयम परे कलत्रम, यह उक्ति है दुष्यंत की। अग्निगर्भा शमी के समान, यह शकुंतला। अग्निगर्भा शमी के समान शकुंतला। शकुंतला के ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री होने के बाद दुष्यंत को बताती है अनुसुईया। कौन बताती है? अनुसुईया बताती है। राजा दुष्यंत विदूषक माधव को ही हस्तिनापुर भेजता है द्वितीय अंक में। किस अंक में? तो भैया द्वितीय अंक में भेजता है। दुष्यंत का पुरोहित था देवराज। मोरमार कंडेय था मिट्टी का। किसका था? मिट्टी का। ठीक है, देखिए, सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1789 को किया था सर विलियम जोन्स ने। तो पूछ लेता है कि अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? तो विलियम जोन्स ने किया, 1789 को किया। कब किया? 1789 को। अच्छा, शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग होता है तो तृतीय अंक में शुद्ध विष्कंभक का प्रयोग होता है। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया है? तो षष्ठम अंक में आया। किस अंक में? षष्ठ।
अब देखिए आप ध्यान से देखते जाइए, जैसे पूछा है दुष्यंत का मित्र था, तो दुष्यंत का मित्र इंद्र था। इंद्र के पुत्र का क्या नाम था, तो इंद्र के पुत्र का नाम था जयंत। अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग हुआ है, तो 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या छंद है, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में आर्य छंद के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वसंत तिलका, 30 बार प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो उपमा और अर्थान्यास अलंकार का। विदूषक पहली बार मंच पर आता है, तो द्वितीय अंक में आता है। दुष्यंत का सेनापति था, तो दुष्यंत के सेनापति का नाम था भद्रसेन। ऋषि मरीचि का शिष्य जो शाकुंतला और दुष्यंत के मिलन की सूचना कंड को देने जाता है, वह गालव था। राजा दुष्यंत का कंचुकी है, वातायन कंचुकी है। 2 उद्यान पालिकाएँ परिभ्रतिका एवं मधुकरिका वसंतोत्सव की तैयारी में लगी थी, षष्ठम अंक में लगी थी। राजा दुष्यंत की द्वारपालिका है, तो वेत्रवती है, ठीक है। अब देखिए, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वं मानुषीणो, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक से है। मधुकरिका राजा दुष्यंत की है, मधुकरिका राजा दुष्यंत की है, परिचायिका है। मरीच की पत्नी का क्या नाम था, तो आदिति, और अदिति को दक्षायणी भी कहते हैं। मरीच के आश्रम में सर्वदमन के साथ रहने वाली तापसी थी सुब्रता, ठीक है। दुष्यंत और विदूषक की बात 6वें अंक में अदृश्य रूप से सुनती है शानुमति। इंद्र की पत्नी का क्या नाम था, तो इंद्र की पत्नी का नाम था इंद्रायणी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं ऋषि दुर्वासा, ठीक है। दुर्वासा के शाप का असर दिखाई पड़ता है 5वें अंक में। शाकुंतला ने जल वंदना की थी सचितीर्थ में, वहीं सचितीर्थ में उसकी अंगूठी गिर गई थी। गंगा के तट पर स्थित था सचितीर्थ। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र शाकुंतला ने लिखा था 3 अंक में। कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शाकुंतला को प्रियंवदा ने दी थी। भाई ये प्रियंवदा जो है ज़्यादा सपोर्ट करती है कि तुम लिखो, पत्र लिखो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रेम पत्र को राजा दुष्यंत के पास पहुंचाती है प्रियंवदा। राजा दुष्यंत शाकुंतला एवं उसकी सखियों का चित्र बनाता है 6वें अंक में। दुष्यंत हंसपदिका के गीत की प्रशंसा करता है 5वें अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की मृत्यु होती है 6वें अंक में। धनमित्र नामक व्यापारी की सारी संपत्ति दुष्यंत देता है उसके गर्भस्थ पुत्र को। इंद्र अपना आधा सिंहासन किसके लिए छोड़ देता है, दुष्यंत के लिए। राजा दुष्यंत को माला पहनाई जाती है मंदार माला। और अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी में प्रार्थना की गई अष्टमूर्ति शिव की। तो आप अगर इसे सुनते भी रहेंगे तो भी याद हो जाएगा। दुष्यंत द्वारा तिरस्कृत शाकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को तैयार होते हैं सोमरात। नटी आरंभ में गाती है 2 छंद में, आर्या और उद्गाता छंद में। प्रथम अंक के आरंभ में श्रुत धनुष पर बाण चढ़ाए राजा की उपमा देता है शिव से। वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति होने का आशीर्वाद देता है। तो वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देता है प्रथम अंक में। कंड के सोम तीर्थ जाने की बात दुष्यंत को बताता है वैखानस। राजा दुष्यंत राजा आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व अपने आभूषण और धनुष देता है सारथी को। तृतीय अंक का आरंभ होता है विषकंभक से। आश्रम प्रवेश के समय राजा की फड़कती है दाहिनी भुजा फड़कती है। राजा शाकुंतला के प्रति अपने प्रेम को कहता है विदूषक से। सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है दाहिनी भुजा का फड़कना। राजा दुष्यंत से परिचय पूछती है अनसुईया। शाकुंतला के जन्म का वृत्तांत दुष्यंत को बताती है अनसुईया। गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र कौशिक। दुष्यंत शाकुंतला से गंधर्व विवाह करता है तृतीय अंक में। शाकुंतला का स्वस्थ जानने के लिए आती है गौतमी। पुष्प चुनती हुई 2 सखियों के प्रवेश के साथ आरंभ होता है चतुर्थ अंक का। स्वस्तिवाचन के समय शाकुंतला को आशीर्वाद देती है 3 तापसियाँ। पहली तापसी आशीर्वाद देती है महादेवी शब्द प्राप्ति का। दूसरी तापसी आशीर्वाद देती है वीर पुत्र प्राप्ति का। और तीसरी तापसी आशीर्वाद देती है पति से अधिक सम्मान पाने का।
शाकुंतला के लिए वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि लाते हैं नारद और गौतम। महर्षि कंड पूरे नाटक में दिखाई देते हैं चतुर्थ अंक में। यास्त्याद्य शकुंतलेति हृदयम्। देखिए इस श्लोक के साथ चतुर्थ अंक में मंच पर प्रविष्ट होते हैं महर्षि कंड। चतुर्थ अंक में कुल 22 श्लोक हैं। श्लोक चतुष्टय हैं चतुर्थ अंक में। चतुर्थ अंक के प्रसिद्ध चारों श्लोक कहे हैं कंड ने। ययाति की पत्नी थी देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी पुत्री थी शुक्राचार्य की। दानवों के राजा वृषपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का पुत्र था पुरु। वृक्षों से शाकुंतला के जाने हेतु आज्ञा मांगते हैं कंड। वृक्ष आज्ञा प्रदान करते हैं कोयल की आवाज़ में। वृक्षों द्वारा शाकुंतला के जाने की आज्ञा की पुष्टि कंड करते हैं अपरो वक्त छंद में। ठीक है। और मातली राजा में क्रोध या वीरता जगाने के लिए आक्रमण करता है विदूषक पर। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे किस महल की ऊपरी मंजिल पर ले जाता है? तो मेघ प्रतिछंदान नामक महल पर। ठीक है। राजा दुष्यंत आक्रमण हेतु किस परिचायिका से धनुष मांगता है? तो यवनी से मांगता है। इंद्र पर आक्रमण किया था दुर्जय राक्षस ने। दुर्जय को सिर्फ मार सकता था दुष्यंत देवासुर संग्राम में जाते समय राज्यभार सौंपता है पिशुन को। राज्यभार पिशुन को सौंपने की बात दुष्यंत बताने को कहता है विदूषक को। किन्नरों का पर्वत है हेमकूट। मातली द्वारा दुष्यंत के आगमन की सूचना देने जाते समय दुष्यंत बैठा था अशोक वृक्ष के नीचे। वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालक यह आशीर्वाद मारीच देते हैं दुष्यंत को। अंगूठी के शची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का सर्वप्रथम पता चलता है गौतमी के मुख से। दुर्वासा साफ वृत्तांत दुष्यंत को बताते हैं। मरीच अदृश्य तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनका को लेकर मरीच पत्नी के पास गई थी। ठीक है। कहाँ गई थी? तो अप्सर इस तीर्थ में। ठीक है। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम था सर्वदमन। शाकुंतला का सुंदर वर्णन है द्वितीय अंक में। किस अंक में? राजा दुष्यंत और सारंगरों का विवाद है 5वें अंक में। राजा दुष्यंत के शोक का वर्णन है 6वें अंक में। भ्रम का वृत्तांत वर्णन है प्रथम अंक में। शाकुंतला की सखियों से, जो शाकुंतला की सखियाँ हैं, तो राजा का वार्तालाप प्रथम अंक में होता है। कालिदास के सभी नाटक है सुखांत नाटक हैं। आंग्ल कवि शेक्सपियर के सभी नाटक हैं दुखांत नाटक हैं। प्रकृति और मानव के बीच यह सामंजस्य उपस्थापित किया है कालिदास ने। और अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के करण अर्थ में कर्णाधिकरणोश्य सूत्र से लुट प्रत्यय से बना है अभिज्ञान। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है पुराणों में। जल रूपी अग्नि रूप और यजमान रूप, सूर्य रूप, चंद्र रूप, आकाश रूप, पृथ्वी रूप तथा वायु रूप, ये हैं शिव की अष्ट मूर्तियाँ। तो आप देखिए जो भी अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बना। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हम आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है मित्रों तक ज़रूर फैलाइए और संस्कृत का प्रचार कीजिए। नमः संस्कृताय मित्रों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत का प्रचार कीजिए।